बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम की जिस मंज़रनामे और कौमी यकजहती और अफ़ाम व तफ़हीम को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं, आज पाकिस्तान के ऐवान में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बजट के अख्तामी सेशन से ख़िताब करने के लिए जब पार्लियामेंट में आए तो वो पुरअमन माहौल जिसके लिए 3 साल से कौम इंतज़ार में थी, वो आज देखने में आया और एक बड़ा यकजहती का माहौल, एक बड़ा पुरअमन माहौल आज रहा। और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है इस पुरअमन माहौल और कौमी यकजहती के इस इन्वायरमेंट के लिए, वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और आमिर डोगर साहब की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने अरकान असम्बली और अपने मिनिस्टर्स को भी वाज़े तौर पर सख्ती से हिदायत की थी कि आपने अपोजिशन की किसी तनकीद का, किसी गालम गलोच का या होटिंग का जवाब नहीं देना। उसके बाद आज का जो कौमी असम्बली का इजलास था, एक तरफ तो पाकिस्तान का ऐवान बदला हुआ नज़र आया, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का लबो लहजा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का बयानिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की बॉडी लैंग्वेज, या कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मुकम्मल तौर पर बदले नज़र आए। इससे पहले हम जब भी पार्लियामेंट या किसी भी फोरम के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को देखते हैं या कभी भी वो किसी क्राइसिस से गुज़र कर आए हों, किसी मुश्किल फेज़ से गुज़र कर आए हों, तो उसके बाद उनका जो लबो लहजा होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बड़ी अग्रेसिव होती है। लेकिन आज माजी के बरक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ना अपोजिशन पर इस तरह से कोई तनकीद की, ना जो अपना एहतसाब का बयानिया है उस पर बात तो की, लेकिन उस तरह से इल्ज़ाम तराशी या उस तरह से जारहाना रवैया नहीं रखा, बल्कि बड़े गैर मुतवक्के तौर पर, बड़े किसी को भी इस बात की तवक्को नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज की अपनी स्पीच को बड़ी खूबसूरती के साथ मुल्की मसाइल से लेते लेते उन्होंने इसको ख़ारजा पॉलिसी तक लेकर गए और उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी बयान के ऊपर इस स्पीच का इख्तिताम किया। एक तो सेशन स्टार्ट होने से पहले बिलावल भुट्टो ने और शाहिद खकान अब्बासी ने धमकी दी थी कि हम ये कौमी असम्बली का सेशन या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तकरीर किसी सूरत नहीं होने देंगे। इससे पहले आपको मालूम है कि ये बजट के मुतल्लिक़ भी इसी तरह की धमकियां देते रहे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, और जब बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत अपनी अक्सरियत खो देगी, जब अपनी अक्सरियत खो देगी तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और जब वोटिंग करने का वक्त आया, जब बजट को पास करवाने का वक्त आया, तो हुकूमत के अपने अरकान तो मुकम्मल थे, 178 अरकान बनते हैं हुकूमत, और इत्तेहादियों के 172 वोट बासानी हुकूमत को मिल गए, जबकि अपोजिशन के 35 से ज़ायद अरकान गायब थे, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहीं पर मौजूद नहीं थे, कहीं नज़र नहीं आए, पार्लियामेंट में भी मौजूद नहीं थे, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने उनको आड़े हाथों लिया। खैर, उसके बाद इन्होंने बिलावल भुट्टो ने, खकान अब्बासी ने धमकी दी कि हम आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तकरीर नहीं करने देंगे, लेकिन आमिर डोगर और वफाकी वज़ीर फ़ुआद चौधरी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब एक्टिव हुए। उन्होंने अपोजिशन के मेंबरान से भी बात की, गालबन उनको कन्विंस किया होगा कि कौमी सलामती का मामला है और कौमी सलामती से जुड़ी हुई कुछ इस तरह की चीज़ें और कुछ इस तरह के मामलात और चैलेंजेस जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पार्लियामेंट के फ़ोरम से कौम को एतमाद में भी लेंगे, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इस मुंतखब ऐवान से पाकिस्तान का पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इस मुंतखब ऐवान से 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो दिलों की आवाज़ है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो ज़मीर की आवाज़ है, वो दुनिया तक पहुंचाई जाएगी। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तकरीर शुरू की, 1.5 घंटे से ज़ायद की उनकी तकरीर थी, तो जो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर पीछे की तरफ बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने हुटिंग शुरू की, शोर शराबा शुरू किया। तो उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और उसके बाद उन्होंने एक पर्ची के ऊपर कुछ लिखा, और पर्ची पर कुछ लिखने के बाद उन्होंने अपने MNAs के ज़रिए वो पर्ची जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उन तक पहुंचाई, और उसके बाद इशारों से उनको मना किया कि आप शोर शराबा मत करें। और
उसके बाद भी एक मरहला ऐसा आया जब अपोजिशन बेंचेस की जानिब से वोटिंग की गई तो आमिर डोगर साहब वहाँ पर गए, उनको समझाया और उसके बाद कोई वोटिंग और शोर शराबे का जो मुजाहरा अपोजिशन की जानिब से करने की कोशिश की गई थी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की जो तकरीर थी वो कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली से गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया था उस ख़िताब का तसलसल था। एक तो इस तकरीर से पहले बिलावल भुट्टो और ख़ाक़ान अब्बासी को खुलकर बात करने का मौका दिया गया, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करने दिया गया। और बजट से लेकर आज तक असम्बली का जो माहौल चल रहा था, आज यानी कि वीडियो लगने तक गुजरा हुआ कल हो जाएगा, जो कौमी असम्बली का माहौल था, वज़ीर आज़म की तकरीर थी, वो बड़ा मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा। अब एक तो इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर मुज़ाकरात की दावत दी, बल्कि दावत नहीं दरख्वास्त की, और बड़े पोलाइट लहजे में, बड़ी मोहब्बत से और बड़े यकजहती के साथ और बड़े खुले दिल से अपोजिशन को कहा कि 1970 से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, तमाम इंतखाबात के अंदर धांधली का रोना रोया जाता है, तमाम इंतखाबात के अंदर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, हारने वाली जमात इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करती, और 1970 से लेकर 2018 के इंतखाबात तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो मुतनाज़े ना हो। अब वक्त आ गया है कि इस तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। हमने तो अपोजिशन को तजवीज़ दी है, हमारे पास जो प्रपोज़ल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, उसके बावजूद मैं अपोजिशन को दावत देता हूं कि अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो आप लेकर आएँ, हम आपको सुनेंगे, हम मिल बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। उसके बाद एहतसाब के ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की, लेकिन उस तरह से उनका रवैया जारहाना नहीं था। और जो कल सिंध के अंदर एक छोटा सा वाक़या भी पेश आया, एक गालबन पीपल पार्टी के कोई पार्लियामेंटेरियन है, उनके घर पर नैब ने जब छापा मारा तो नैब के अफसरान के ऊपर हमला किया गया, उस वाक़े का भी जिक्र किया। और उसके बाद कोरोना की सूरत हाल जिस तरह से पाकिस्तान में रही, उस पर वज़ीर आज़म ने अपने ख़यालात का इज़हार किया कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव था, अपोजिशन का भी दबाव था, मीडिया का भी दबाव था कि आप मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें, मुल्क को बंद कर दें, लेकिन मैंने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह हमने दानिशमंदी से, अक्लमंदी से और जिस तरह ठंडे दिमाग के साथ, प्लानिंग के साथ कोरोना जैसी वबा से हमने जंग लड़ी है, और उसका एक बड़ा क्रेडिट NCOC को भी दिया। उन्होंने मेडिकल शोबे के जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी दिया, पूरी कौम को दिया। उसके अलावा मुल्क की मईशत के ऊपर उन्होंने खुलकर बात की। जो सबसे अहम जो चीज़ थी, जो सबसे अहम बयान था वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर फ़ौजी अड्डे देने के लिए दबाव, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोल चुके हैं। और उसके बाद चूँकि वो एक इंटरव्यू में बोला गया था, ये बड़ा ज़रूरी था कि मुंतखब ऐवान से ये पैगाम भिजवाया जाए। मुंतखब ऐवान का जो पैगाम होता है पूरी दुनिया उसको पूरी कौम के पैगाम के तौर पर लेती है। आज मुंतखब ऐवान से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इस पॉलिसी स्पीच के अंदर, पॉलिसी बयान के अंदर वाज़े कर दिया कि हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। हमने अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी की, हमने अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया। उसके बावजूद अमेरिका ना सिर्फ हमारे ऊपर शक करता रहा, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा, हमारे ऊपर दबाव डालता रहा। अब वक्त आ गया है कि चाहे जितना मर्ज़ी दबाव डाल लें, जितना मर्ज़ी खौफज़दा करने की कोशिश कर लें, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब आज के इस बयान के बाद जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती से मुतल्लक पॉलिसी बयान दे रहे थे, ऐवान के अंदर नारा तकबीर के नारे भी लगाए गए और बड़ा खूबसूरत मंजरनामा कौमी यकजहती का, हुब्बुल वतनी का देखने में आया कि अपोजिशन अरकान ने भी डेस्क बजाकर दाद दी और नारा तकबीर का जवाब भी दिया।
JUI-FE के रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पीच के ऊपर डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के, बल्कि अली वज़ीर साहब जो कि आपको मालूम है जितना जहरीला आदमी अली वज़ीर है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और जिस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये शख्स हमले करता है, आज अली वज़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस तकरीर पर जब इमरान खान ने अमेरिका को और आलमी ताकतों को मुंतखब ऐवान से ये पैगाम दिया कि आज के बाद ये कौम 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी कौमी सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे और अमेरिका को फ़ौजी अड्डे किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे। अली वज़ीर साहब भी डेस्क बजाते रहे, नारा तकबीर का जवाब देते रहे और अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि ये कौमी यकजहती का माहौल, ये वतन से मोहब्बत का जो इजहार आज पाकिस्तान के ऐवान में देखा गया, ये माहौल इसी तरह कायम व दायम रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों से बचाए, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तमाम तर ख़तरात से बचाए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।